This is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you wind, storm and cyclone, and it is seventh part video in which we cover the next topic of this chapter. And I think it would be the last topic and the last part video of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from advanced technology has helped. अब किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अब आपको मदद करेगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको साइक्लोन में, कोई भी साइक्लोन प्रोन हिट एरिया है जहाँ साइक्लोन नॉर्मली आते रहता है, तो उसमें कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को वहाँ बचाएंगे। मान लीजिए अगर वहाँ साइक्लोन आ गया है और वो तबाही मचा दिया है, उसके बाद फिर जो आदमी ज़िंदा है वहाँ, तो उनको पहले मतलब कुछ साइक्लोन से 24 कुछ 1-2 दिन पहले जो अलर्ट होती है वो किस टेक्नोलॉजी से होती है, किस तरह का वो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, क्या उसका एडवांस है, क्या फीचर है। चलिए तो बढ़ते हैं। तो दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आज के दिनों में हम लोग बेटर प्रोटेक्टेड हैं। अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी 20th, ये 21 सेंचुरी है, तो लास्ट सेंचुरी के टाइम अर्ली पार्ट उससे पहले कोस्टल रेसिडेंट मे हैव बीन less than day to prepare and evacuate their homes and oncoming cyclones। तो पहले के लगभग लास्ट सेंचुरी का जब टाइम था अर्ली पीपल का, जब वहाँ पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम का था, तो उस टाइम लोग अपने आप को अपने घरों को अब वहाँ नहीं बचा पाते थे, प्रिपेयर नहीं हो पाते थे। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। आज का दिन बहुत ही मतलब ये जो टुडे हमारा वर्ल्ड चल रहा है ये बहुत डिफरेंट हो चुका है, थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स। सैटेलाइट्स को हमें थैंक्स करने से खुशनसीब है हम लोग कि हमें सैटेलाइट्स मिली है। एक साइक्लोन अलर्ट जिसको साइक्लोन वॉच भी कहते हैं वो इशूड हो जाता है 48 आवर्स पहले ही एडवांस। अगर कोई साइक्लोन वार्निंग हो रही है तो आपको 24 आवर्स वो खोज लेता है एंड 24 आवर पहले ही आपको इशू कर देता है, वहाँ बता देता है ताकि लोग वहाँ से निकल जाए। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ एन आवर। हमेशा मैसेज को जो है वो देते रहता है कि साइक्लोन आ रहा है, कोस्ट के पास आते जा रहा है, तभी तो लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है। 7 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट द मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट करते हैं इसको, और डिजास्टर से रिलेटेड जो है वहाँ पे जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो देखते रहते हैं और हमेशा मैसेज भेजते रहते हैं कि साइक्लोन कोस्टल एरिया के पास आ गया है या अभी थोड़ा दूर है या फिर आने वाला है या फिर आ गया, तभी लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। कीवर्ड्स में एनेमोमीटर, साइक्लोन, यूरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून विंड प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नाडो, तूफान एंड विंड फ्लो पैटर्न। तो ये सब हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ लिया है। तो चलिए व्हाट यू हैव लर्नड ये पढ़ते हैं। एयर अराउंड दस, जो हमारे आसपास एयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को, ये बात सही है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर एक्सपेंड होता है हीटिंग में और कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ जाता है कूलिंग में। वार्मर एयर राइज होता है, कूलर एयर कंपेरेटिवली नीचे रहता है अर्थ सरफेस में, मतलब वार्मर एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। एज द वार्म एयर राइजेस, जैसे ही गर्म हवा ऊपर आती है तो वहाँ का जो है वो प्रेशर, हाई प्रेशर ऊपर जैसी जाती है तो वो जो उस एरिया को फिलअप करने के लिए जो एयर रश करती है, वहीं से एयर जो मूव करती है उसी को एयर कहते हैं। वहाँ से जो चीज़ उसको फिलअप करने के लिए मूव जैसी करती है उसको विंड कहते हैं, यही बता रहा है यहाँ पे। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज़ द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। जो अनइवन हीटिंग होता है अर्थ में वो विंड मूवमेंट का मेन कॉज है। विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन, जो विंड कैरी करता है वाटर वेपर वही बारिश लाता है। हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन काउज साइक्लोन। हाई स्पीड विंड और एयर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो क्या काउज करता है, साइक्लोन काउज करता है। इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स with the help of advanced technology like satellites and radars। आज के ज़माने में तो बहुत ही आसान हो गया साइक्लोन्स को डिटेक्ट करना, क्योंकि
क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, सैटेलाइट्स अच्छे हैं, रडार्स अच्छे हैं, तभी तो हमें पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। सेल्फ हेल्प इज़ अ बेस्ट हेल्प। सेल्फ अगर आप हेल्प कर रहे हो तो अपने आप को, तो बेस्ट हेल्प होगी। देट फॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी टू डिफेंस एनी अप्रोचिंग साइक्लोन। कि अपने आप प्रिपेयर्ड रहिए, साइक्लोन से डरिए मत, बी रेडी एंड डिफेंस अगेंस्ट इट। ठीक है, बचाव करिए अपना, आराम से रहिए, अपने आप को संभालिए। ऐसा नहीं है कि अब साइक्लोन आ रहा है, अब हमारा क्या होगा। अपने आप को संभालिए, उससे लड़िए, उसको उसके साथ डटे हुए रहिए, आपको डरना नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड फॉलिंग रेन एंड क्रिएशन ऑफ द स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। शायद नीचे एक चार्ट है, एक मिनट। सो देखिए यही चार्ट है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स, इट्स कन्वेंग, यही चार्ट आपको बता रहा है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ये जो चार्ट है ना, वो आपको क्या बताएगा कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कैसे फिर बारिश आती है, फिर कैसे स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स बनते हैं, और फिर वाटर साइकिल का पार्ट बताएगा। यही समझना है आपको। सो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंटर द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।